अब कल की बात है, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी की हम कथा सुन रहे थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया अपने जीवन का। उन्होंने कहा हमने अपने जीवन में सर्वप्रथम कथा जयपुर में कही भागवत की। यह सुनकर हमारा मन तो प्रसन्न हो गया। हमने कहा हम जयपुर वाले, और उनकी कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जयपुर से। हम तो हृदय से उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत विद्वान हैं और अपने नियम के पक्के शास्त्रोक्त महापुरुष हैं। शास्त्र के बाहर एक भी बात कहते नहीं, और जीवन ऐसा, कभी मोबाइल यूज़ नहीं करते, कभी इमरजेंसी में यूज़ भी करना पड़े तो दूर से रखते हैं, स्वयं के पास कोई मोबाइल नहीं। और कहते हैं अगर हमारा बस चले तो हम पूरे दुनिया से मोबाइल बंद करा दें। किस लिए कहा? कहते हैं इस मोबाइल के कारण लोग भक्ति से हट गए हैं। तो पूज्य स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी ने अपने जीवन का प्रसंग बताया। कहा हम वृंदावन में थे तो हमारे गुरुजी के पास जयपुर के भक्त आए। भक्त आकर कहने लगे महाराज जी हमारे स्थान पर कथा कीजिए। अब गुरुजी ने कहा हम चलेंगे। समय निर्धारित हो गया कथा का। अब जैसे ही कथा का समय आने वाला था, भक्त लेने आए उन्हें वहाँ पर पूज्य स्वामी राजेंद्र महाराज जी के गुरु को। तो उनके गुरुजी को किसी संत ने आज्ञा दी कि आपको कोई कार्य करना है, अति आवश्यक है, पहले उसको पूरा कीजिए। अब गुरुजी विचार करने लगे हम किसे कहें किसे कहें। तो उन्होंने जो आए थे ना कथा करवाने, उनसे कहा आप वृंदावन में बहुत पंडित हैं, उन्हें ले जाओ और जाकर भागवत की कथा करवा दो। तब वह कहने लगा नहीं महाराज जी आपको ही चलना पड़ेगा, आप ही चलिए। तो वो कहने लगे नहीं हम नहीं चल सकते, किसी कारण से हमको हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, आप उन्हें ले जाओ। कोई पंडित मिल जाए, विद्वान ब्राह्मण मिल जाए, बहुत कथाकार हैं यहाँ पे वृंदावन में, तो घूमते रहते हैं कथाकार, कमी नहीं है। कहने लगे नहीं महाराज जी आप ही चलिए। तो पूज्य स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा मैं नीचे बैठा था, अभी भागवत का मूल पाठ भी नहीं पढ़ा था, अभी अभ्यास में ही था। तो गुरुजी ने मुझे देखकर कहा इसे ले जाओ। अब मैंने हाथ जोड़ दिया महाराज जी मैं तो कभी मंच पर नहीं बैठा, कभी कथा पूरी की नहीं, अभी कथा का श्रवण चल रहा है, जब सीख जाएं तो तब क्या कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पर गुरुजी ने कहा तुम जाओ जाओ जाओ। उनके गुरु भी बहुत सिद्ध थे, बहुत सिद्ध, उनकी पुस्तक बनी हुई है बहुत सुंदर। अब स्वामी राजेंद्र महाराज ने कहा महाराज जी क्या कथा बाचूंगा, कुछ आता ही नहीं। कहा इतने वर्षों से हमारे साथ रहे हो, भगवान की इतनी कथाएं सुनी हैं, जो सुनी है वही कह देना। भागवत क्या है? भगवान के चरित्र का वर्णन तो है, जो कहोगे वही भागवत है, और भागवत करते करते स्वयं भागवत बन जाओगे। देखो आशीर्वाद दे दिया उन्हें। अब विचार करने लगे, कहा कब कथा है? कहा 2 दिन बाद। तो पूज्य स्वामी जी राजेंद्र दास महाराज जी, उनके आश्रम के नज़दीक ही आश्रम था एक खाक चौक महाराज जी का, उनके पास गए। वो बड़े सिद्ध संत थे, बड़े सिद्ध संत, उनके विषय में बहुत बातें हैं, प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। उनके पास गए और उनसे जाकर कहते हैं महाराज जी गुरुजी ने आज्ञा दी है भागवत कथा करने की, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। तो वो मस्त थे, अल्लड़ संत। अरे कहते हैं जा जा विजयी होगा। क्या होगा? स्वामी जी कहने लगे मैं सोच रहा था आशीर्वाद दें, अच्छी कथा होगी, थोड़ी कोई युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कथा करने जा रहा हूँ। लड़ाई हो तो विजय का आशीर्वाद मिले भी। अब यहाँ क्या बोल दिया, जाओ जाओ, क्या होगा? विजय हो जाओगे। कहा मैंने आशीर्वाद लिया, आया, जयपुर पहुँचे तो जयपुर में ताड़केश्वर मंदिर है, मधु माता जी जानती होंगी, चौड़ा रास्ता में, बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध। वहाँ पे आप जब भी जाएं आपको बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे। जैसे यहाँ पर महिलापुर में कपिलेश्वर का महात्म्य है ना, वैसे ही वहाँ ताड़केश्वर का महात्म्य है, और बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, और बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है। देखो दक्षिण का श्रृंगार कैसे है,
लाइटें नहीं जलाई जाती, फूलों से श्रृंगार किए जाते हैं, पर दर्शन किसी को हो पाते हैं, किसी को दिख नहीं पाते। पर नॉर्थ में कैसे है, ऐसा सजाते हैं भगवान की दिव्यता प्रकट हो जाती है। अब जब चंद्रयान पे हमारा यान पहुंचा तो वो चंद्रयान का सारा स्वरूप ताड़केश्वर मंदिर में बनाया गया था। हम वहाँ देख कर आए थे, बहुत सुंदर झांकी थी। अब ताड़केश्वर मंदिर के सामने लोहा मंडी है। उस लोहा मंडी में पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग रहते थे ना, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को हवेलियाँ दे रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ, और उन हवेलियों में तहखाने होते थे। उन तहखानों में बाद में आकर आज़ादी के बाद लोग रहने लगे। हवेली के ऊपर कक्ष में, नीचे कक्ष में हमारी मासी थी, वो भी हवेली में रहती थी। उस हवेली को हमने देखा। अब तो उन्होंने दुकान बना दी, बहुत साल हो गए, वहाँ गए भी 20 साल। पर जब बचपन में जाते थे बाकायदा तहखाने होते थे। हमने पूछा उनसे तहखानों में क्या रखते थे, कहा तहखानों में मंत्री लोग बारूद रखते थे संभाल के, कभी आक्रमण हो जाए, झगड़ा हो जाए तो हथियार औजार इस तहखानों में बंद रहते थे। अब देखो किस प्रकार पुरानी इमारतें बनी हुई हवेली के अंदर, आपको रास्ता ही पता नहीं चलेगा। इस प्रकार रास्ते बने हुए हैं, एक रास्ते से जाओगे तो आपको पता चलेगा दूसरे रास्ते से निकल गए। ऐसे ऐसे नीचे तहखाने बने हुए हैं, उधर भी था उस समय। तो अब स्वामी जी ने बताया इस प्रकार एक हवेली में हमारी कथा रखी गई। हम कथा करने गए, प्रथम दिन था, तारीख उन्होंने बताई मुझे याद नहीं आ रही, पर सर्दी का मौसम था। कहा संध्या का समय हुआ, एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन पुनः कथा होनी थी। ब्राह्मण लोग नीचे तैयारियां कर रहे थे। संध्या के समय, उस समय की बात बता रहे थे, अंधेरा जल्दी हो जाता था। कहा हमें ठंड लग रही थी, हमने क्या किया, एक रजाई अपने कपड़ों पे, अपने टांगों पर डाल दी और आंगन में बैठकर संध्या वंदन करने लगे। कहा जब संध्या वंदन कर रहे थे उसी समय एक दिव्य घटना घटित हुई। कहा उसे देखकर हम ही डर गए, हमारा सारा शरीर पसीना पसीना हो गया। स्वामी जी ने बताया, कहा जब हम संध्या वंदन कर रहे थे अचानक से कुछ चीज गिरी, तो हमें लगा कोई सामान गिरा है। कहा तब अचानक से एक ऐसी आत्मा वहाँ से गुजरी, उसे देखकर हमें लगा शायद साधारण बात है। कहा एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन के पीछे चार, इस प्रकार वहाँ 11 आत्माएं, प्रेत आत्माएं हमें वहाँ पर दिखाई दी। कहा आप सोचिए हम आपको बता रहे हैं, बताते बताते हमारे रोंगटे क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। स्वामी जी बता रहे थे सत्संग में। कहा उन प्रेत आत्माओं को देखकर हमारा तो संध्या वंदन ही छूट गया। हमने क्या सोचा, आज तो प्राणांत निश्चित है। कहा हम प्रार्थना करने लगे। कहा फिर हमने हाथ जोड़कर उनसे पूछा आप कौन हो, तो वो कहते हैं हम प्रेत हैं, भूत हैं। कहा फिर यहाँ क्यों भटक रहे हो? कहा हम इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारी मुक्ति नहीं हुई है। कहा फिर कितने लोग हो? कहा हम 11 लोग हैं। कहा फिर यहाँ क्यों आ गए हो? कहा हमें पता है तुम्हारी भागवत सुनकर हमारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। कहा आपकी जगह और कोई होता तो हम उसे मार के क्या कर देते, समाप्त कर देते, पर आपके गुरु की आज्ञा है और आप सत्यनिष्ठ हो, अपने धर्म के प्रति पक्के हो। हमें पता है आपकी भागवत के द्वारा हमारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। कहा स्वामी जी ने कहा ये सुनकर वो तो चले गए। कहा पर मेरे मन में क्या लगने लगा, भय लगने लगा। कहा अब मैं सोचने लगा नीचे ब्राह्मण बैठे हैं, उन्हें जाकर ये सारी क्या करता हूँ, बात बताता हूँ। कहा बताने के लिए नीचे उतरा तो सीढ़ियाँ उतरते ही मुझे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। कहा जैसे तैसे राम जी का नाम लेके मैं नीचे उतरा, नीचे आया, मन में सोचा ब्राह्मणों को बताऊं। फिर मन में विचार हुआ ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों को बताऊं और ब्राह्मण आज ही भग जाएं। कहा इसलिए मैंने ब्राह्मणों से बात निकाली नहीं। कहा 7 दिन भागवत कथा पूर्ण हुई, उसके बाद हम बैठे तो मैंने सारी बात गुरुजी को बताई
और खाकचौक महाराज जी को भी बताई, ब्राह्मणों को बताई, तो ब्राह्मण कहने लगे हमने भी इस चीज़ का अनुभव किया था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो स्वामी जी ने कहा पहले बताता तो आप सब क्या करते, मुझे अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाते। तब जिन्होंने कथा कराई ना, उन्होंने उस समय बात कही, कहा महाराज जी हमें क्षमा कीजिएगा, हमसे भूल हुई, हमने उनके उद्धार के लिए ही वहाँ भागवत कथा कराई थी, क्योंकि हमें पता था कि प्रभु के नाम से प्रेतों की क्या होती है, मुक्ति हो जाती है। उन्होंने हमें बहुत त्रास दिया था, उनके त्रास से मुक्ति पाने के लिए उस स्थान पर हमने भागवत कथा का यह शुभ काम करवाया। तो देखिए परमात्मा अपने नाम का किस प्रकार फल देता है, जीवों की मुक्ति करता है, और जो इस जीवन में नहीं है उनको भी संसार सागर से क्या करता है, मुक्त बना देता है। तो ऐसे उस परमात्मा के नाम में अनंत शक्ति है। और सद्गुरु टेऊराम महाराज जी की, जिनकी हम शरण में बैठे हैं, वो तो अनंत दया के सागर हैं, हर किसी के ऊपर करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। उनके पावन शरण में बैठकर उनसे यही वरदान मांगें कि हमारा मन निरंतर प्रभु भक्ति की ओर बढ़ता रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान।